नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान जब से बना है तब से दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। तो हर साल क्या क्या हुआ है भारत और पाकिस्तान के रिलेशन में 1947 से लेके अभी तक जानते हैं इस वीडियो में। 1947-48 में जब देश का बंटवारा हुआ तो उस वक्त भारत और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बांट दिया गया देश को। बहुत बड़ा ह्यूमन डिजास्टर था, लार्ज स्केल पर माइग्रेशन हुआ दोनों देशों के बीच, लोगों के बीच काफी ज्यादा दंगे हुए उस वक्त, और उस वक्त का दर्द आज तक भी महसूस किया जा सकता है। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ था, इस इंसिडेंट में भारत अपने तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कई सारी रियासतों को अपने साथ जोड़ लिया था। वैसे ही पाकिस्तान भी अपने साथ काफी को जोड़ लिया था, लेकिन एक डिस्प्यूट बना हुआ था, वो था जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर के राजा का कहना था कि मैं यहां पर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाऊंगा जो कि ना पाकिस्तान में मिलेगा ना भारत में मिलेगा। तो उनका भी फैसले का स्वागत किया गया, लेकिन पाकिस्तान का नजर कश्मीर पर था। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि एक ट्राइबल ग्रुप के द्वारा वहां पर हमला करवा दिया अक्टूबर 1947 में, और इस हमले के कारण वहां के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, उन्होंने भारत से सपोर्ट मांगा कि आप मुझे बचा लो। तो भारत ने उस वक्त एक एग्रीमेंट साइन किया राजा हरि सिंह के साथ कि ठीक है, डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स सब कुछ आप हमें दे दोगे और इसके बदले में हम आपको बचाएंगे। एक तरह से उन्होंने साइन कर लिया भारत के साथ। ये वॉर जनवरी 1 1949 को फाइनली एंड हो गया जब यूनाइटेड नेशंस ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। वैसे यूनाइटेड नेशन कुछ भी डिक्लेयर करे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है दुनिया में। तो जम्मू एंड कश्मीर जो था वो 1/3 हिस्सा पाकिस्तान द्वारा कंट्रोल किया गया था उस समय, और बाकी भारत के पास था। लेकिन दोनों देश का कहना था कि भारत का कहना था कि उसने मेरे पाकिस्तान ने हमारा एरिया कैप्चर करके रखा है, और पाकिस्तान का कहना था कि भारत ने हमारा एरिया कैप्चर करके रखा है। 1954 में जाकर के वहां के विधानसभा ने भारत में एक्सेशन को एक्सेप्ट कर लिया और वहां के विधानसभा ने अनुमोदित कर दिया। उसके बाद 1957 में जाकर के वहां का संविधान लागू हो गया। 1965 में एक वॉर होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और 1966 में जाकर के भारत और पाकिस्तान ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जो भारत का नेतृत्व कर रहे थे और प्रेसिडेंट अयूब खान जो पाकिस्तान का नेतृत्व कर रहे थे, दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होता है कि अब हमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रिस्टोर कर लेना चाहिए और प्री वॉर टाइम्स में जो लाइंस था हमें वापस चल जाना चाहिए। 1971 में जाकर के फिर से एक वॉर होता है जो कि बहुत बड़ा वॉर होता है, जैसे पाकिस्तान को दो टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है भारत के द्वारा और एक नया देश इमर्ज होता है, बांग्लादेश। ये भारत का बहुत बड़ा जीत था। 1972 में जाकर के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान का नेतृत्व कर रहे थे, दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कि ये फाइनलाइज किया जाता है कि हम एक जो हम लोग दोनों के बीच प्रॉब्लम्स है इसे पीसफुल मीन से सॉल्व करेंगे, और इस सारे प्रॉब्लम्स में हम किसी तीसरे पार्टी का मदद नहीं लेंगे, जैसे कि शिमला एग्रीमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। 1974 में जाकर के कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट ने यह डिक्लेयर कर दिया कि हम यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट हैं, और उसी वर्ष पहली बार भारत ने स्माइलिंग बुद्धा के नाम से अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। भले ही वो असफल रहा था, लेकिन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। 1988 में जाकर के भारत और पाकिस्तान ने ये एग्रीमेंट साइन किया कि हम लोग दोनों एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला नहीं करेंगे, और इसके कारण हम लोग दोनों अपने अपने न्यूक्लियर साइट्स को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे ताकि ये कभी कंफ्यूजन ना हो। 1989 में जाकर के एक आर्म रेजिस्टेंस हुआ जिसमें कि उनका कहना था कि 1987 के इलेक्शंस में रिगिंग हुआ है, और उसमें उसके कारण एक ग्रुप इमर्ज हुआ, मुजाहिदीन। 1992 में जाकर के दोनों पार्टीज ने एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया कि हम लोग प्रोहिबिट करते हैं यूज को केमिकल वेपन्स को। फाइनली 1998 में जाकर के भारत ने 5 परमाणु बम का परीक्षण किया, और इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी 6 कर दिया। इसका जो फाइनल हुआ कि दोनों ही देशों पर अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शंस लग गया, हेवी प्रेशर था दोनों देशों पर, और इस पूरे प्रेशर में भी भारत एक न्यूक्लियर पावर बन गया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच में एग्रीमेंट साइन किया जाता है कि हम लोग बहुत सारे स्टेप लेंगे ताकि भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हो जाए। फाइनली 1999 में जाकर के ही एक कारगिल वॉर होता है जो कि पहला आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट था दोनों देशों की न्यूक्लियर पावर बनने के बाद से। बहुत बड़ा इवेंट था, और इस इवेंट में भी भारत जीत गया था और कारगिल वॉर में पाकिस्तान को हरा दिया गया था। 2002 में जाकर के परवेज मुशर्रफ ने कहा कि हम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को फाइट करेंगे, और उन्होंने फिर से कश्मीर पर अपना दावा किया।
2004 में जाकर के एक सार्क सम्मेलन हुआ, जो कि अगला स्टेप था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का। 2007 में जो ट्रेन चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, समझौता एक्सप्रेस, उस पर बॉम्बिंग किया गया। एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ तापी पाइपलाइन को लेकर के, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जिसमें जो कि $7.6 बिलियन का था, जिसके थ्रू नेचुरल गैस आ सकता था। तो इस फ्रेमवर्क को डेवलप के बाद भारत पर एक 26/11 का हमला भी होता है 2008 में, जो कि बहुत बड़ा आतंकवादी हमला था मुंबई में। इस हमले के बाद से भारत ने कई सारे स्टेप्स लिए टेररिज्म को फाइट करने के लिए। NIA जो हम लोग सुनते हैं वो 26/11 हमला के बाद ही बनाया गया था। 2010-11 में फिर से पीस टॉक्स रिज्यूम होता है, एक के बाद एक टॉक्स होते रहता है, लेकिन कुछ टॉक्स में होता नहीं है, वहां सिर्फ टॉक ही होता है, काम का बात कुछ नहीं होता। फाइनली 2014 में जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA का सरकार बनता है भारत में, और PM नवाज शरीफ के साथ एक बायलैटरल रिलेशन बनता है कि ठीक है, हम लोग अब मिल के काम करेंगे इस पर। फिर से भारत को धोखा ही मिलता है इतने सारे पीस टॉक्स करने के बाद भी, और पाकिस्तान ने पठानकोट एयरबेस पर जैश-ए-मोहम्मद ने हमला कर दिया, और उसी साल उरी में भी 19 हमारे वीर जवानों को मार दिया गया था। इन सभी हमले के बाद भारत ने फाइनली रिटेलिएट किया और सर्जिकल स्ट्राइक किया पाकिस्तान पर, जो अक्रॉस LOC पर था, 7 लॉन्च पैड पर। ये सभी एक्शन देखकर पाकिस्तान में के जनरल कमर जावेद बाजवा को सौंप दिया गया वहां का कार्यभार, जो कि POK में काफ़ी एक्सपर्ट आदमी थे। और यहाँ पर रशिया और पाकिस्तान दोनों काफ़ी क्लोज आ गए। इस वक्त भारत और US के भी रिलेशन काफ़ी अच्छे बन रहे थे। ये हम लोग देख सकते हैं भारत और रशिया के एक डिटोरिएटिंग रिलेशन की शुरुआत के रूप में, क्योंकि यहाँ से रशिया ने भी फ्यूचर में जाकर के मतलब आर्म्स सप्लाई करना शुरू कर दिया पाकिस्तान को, जो कि भारत के लिए काफ़ी खराब न्यूज़ है। उसके बाद भारत पर पुलवामा हमला होता है, जिसके जवाब में भारत बालाकोट स्ट्राइक करता है। मतलब अब भारत का क्लियर स्टैंड था, आप हमला करोगे तो अब हम चुप नहीं रहेंगे, हम भी हमला करेंगे। कई सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अब अगला वॉर जब भी होगा भारत का, तो वो 2 फ्रंट पर होगा, पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ होगा। ये भारत के लिए काफ़ी सोचने वाला बात है, और काफ़ी चिंताजनक बात भी है कि हमें 2 फ्रंट पर 2 एनिमी से लड़ना है। तो उसके लिए भारत को अब हमेशा तैयार रहना चाहिए। कई सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है। अब चाइना और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे में को एक साथ लगभग मिल गए हैं और भारत को टारगेट कर रहे हैं। भारत भी बैठा नहीं है। भारत के भी आर्मी चीफ काफ़ी दिनों से इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि हमें अपना जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो सब 2 फ्रंट वॉर्स के लिए हमेशा तैयार रखना चाहिए। मिलिट्री एयरक्राफ्ट, हर एक चीज़ को भारत अब अपग्रेड कर रहा है, जो कि कई सालों से अपग्रेड नहीं किया गया था। फ्यूचर में जाकर के ऐसा दिख रहा है कि भारत और US दोनों पास आते हुए दिख रहे हैं। रशिया से हमारे रिलेशन कुछ ना कुछ आगे 10-15 सालों में कहीं ना कहीं एक वीक हो जाएंगे, और इन सभी रिलेशंस के बीच भारत फ्यूचर में जा करके एक अच्छा पावर बन सकता है। और इस पावर को बनने के लिए भारत को कई सारे फैक्टर्स पर अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा बॉर्डर के पास में, जिसको लेकर के चाइना काफ़ी ज़्यादा भड़का हुआ रहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं बिल्ड करने देंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है वॉर की स्थिति में चाइना को। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा एजिटेशन करते रहते हैं बॉर्डर पर। तो फाइनली यही कंक्लूजन है कि भारत जो पाकिस्तान के साथ इतना पीस टॉक्स किया, इसका कोई खास रिजल्ट निकला नहीं। अभी के समय जब भारत के सामने जो मेजर चैलेंजेस हैं वो पाकिस्तान कम, अब चाइना ज़्यादा है, क्योंकि चाइना भारत को एज अ थ्रेट देखता है, जो कि उसके सुप्रीमेसी को फ्यूचर में चैलेंज करेगा। धन्यवाद।